ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के 11वें अध्याय पे 11वें अध्याय के दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो दूसरा श्लोक इस तरह से है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। एवं एतद् यथा आत्थ तत् आत्मानं परमेश्वर त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयात्मानम् अव्ययम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, दूसरा श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक का अनुवाद। हे कमल नयन, मैं आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कह करके संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक असंग रहते हैं। जैसे कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे सुनकर अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है।
जहां तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वो भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन कराने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप देखने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम हो कर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति या मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। अब हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि भगवान जो है अर्जुन से
अर्जुन भगवान से क्या निवेदन करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से कहता है कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है। सो अर्जुन का पहले श्लोक में अर्जुन कहता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है। हाँ, मद अनुग्रहाय परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो मोह कैसे नष्ट हो गया है, उसी चीज को वो दूसरे श्लोक में विस्तार से बताना आरंभ करता है। तो अर्जुन क्या कहता है, हाँ, कि किस तरह से उसका मोह नष्ट हो गया है, हाँ, ये बताना चाहता है अर्जुन। सो अर्जुन भगवान से कहता है कि हाँ, उसका मोह कैसे नष्ट हो गया है। वो कहता है, मैंने आपसे ही भक्तों की उत्पत्ति और लय को विस्तार से सुना है तथा आपके नित्य महात्म्य को भी सुना है। सो आपको सुनने के कारण हे कमल पत्राक्ष, मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, क्योंकि आपसे मैंने संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति विनाश के बारे में विस्तार से सुना और आपके अविनाशी, हाँ, महात्म्य को भी सुना। तो यहाँ पे पहले लाइन में भवाप्य यही भूतानां त्वत्तः स्वतो विस्तरसो मया, इसमें भगवान ने पहले कहा था अर्जुन से कि मैं संपूर्ण जगत का प्रलय हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है ना। सो भगवान ने ये 7वें अध्याय में कहा था कि मैं इस जगत का मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ मैं, और इसके अलावा दूसरा कोई, मेरे अलावा दूसरा कोई अन्य कारण नहीं है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारयेत् अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, है ना। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही होता है, अर्जुन को भगवान ने कहा था। फिर कहा था कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हाँ, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है ना। सो भगवान ने अर्जुन को ये बताया था। उसके बाद में भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया था कि सारे सात्विक राजसिक और तामसिक भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत क्या गुणमयी है ना। ये जो भौतिक प्रकृति है ये गुणमयी है, यानी ये गुणों से बनकर बनी हुई है। हाँ, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो ये सात्विक राजसिक तामसिक भाव भी कहाँ से प्रकट होते हैं, ये भी भगवान से ही प्रकट होते हैं। त्रिभिर गुणमय भावेर ए भी, सॉरी, भगवान इसमें कहते हैं ए चैव सात्विका भावा राजसस तामसाश्च ये मत्त एव तितान विद्धि न त्व अहम तेसु ते मयि। फिर कहते हैं त्रिभिर गुणमय भावेर ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्यय, है ना। तो इन श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि उनकी शक्ति से सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। हाँ, और भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र भी हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु प्रकृति के गुण जो है वो मेरे अधीन है ना। 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत और अविनाशी को नहीं जान पाता है। हाँ, और फिर भगवान कहते हैं, भगवान ने पहले बताया था कि प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के जो भाव होते हैं वो भाव भी भगवान से ही प्रकट होते हैं। इस चीज को भी भगवान ने बता दिया था। तो भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने इस श्लोक में कहा था, हाँ, 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहम, सम्मोह क्षमा सत्वम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयं च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। यानी बुद्धि ज्ञान संशय मोह तथा मुक्ति
क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण जो ये विविध गुण जो है वो भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये भगवान के से अर्जुन ने सुना था। फिर अर्जुन ने सुना था कि सारे प्राणी भगवान से ही होते हैं, है ना। सारे प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं वो किससे प्रकट होते हैं? वो सारे प्राणी भी भगवान से ही प्रकट होते हैं, है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। यानी समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण भगवान है और प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उद्भूत है। तो जो बुद्धिमान है वो भली भांति जानते हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति में लगने से तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में वो तत्पर होते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने ये बताया था कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे में ही सारे चेष्टा करते हैं। फिर प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, ये भी भगवान ने बताया था अर्जुन को। हाँ, कि जितने प्राणी हैं उनके आदि मध्य और अंत अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हाँ, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, ये भी बताया था भगवान ने। और संपूर्ण सृष्टियों में भगवान जो है अपने आप को इस तरह से आदि अंत और मध्य बताते हैं। उसके बाद में इन सब चीजों को सुनने के बाद में अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण विस्तार से सुना। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, बल्कि प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश किससे उत्पन्न होता है ये जानने में इंटरेस्ट है। हाँ, ये जानने का इसका तात्पर्य है। इसलिए अर्जुन ये कहता है कि सारे प्राणी सब कुछ जो है वो आप में ही, आपसे ही प्रकट होते हैं, आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन होते हैं, यानी सब कुछ आप ही, है ना। सो अर्जुन को भगवान ने ये जो बताया था, तो अर्जुन इस श्लोक में ये कंफर्म करता है कि भवाप्यय ही भूताना ततः श्रुतो विस्तर सो मया, आपसे मैंने विस्तार से सुना इस सब के बारे में। और फिर भगवान के महात्म्य के बारे में भी वो सुना है। तो भगवान के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहता है महात्म्यम पिचा, महात्म्यम पिचा अव्ययम, और आपके अव्यय महात्म को भी मैंने जाना है। तो 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और मेरे योग को जो तत्व से जानता है ना, एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन उज्यते न अत्र संशय। हाँ, वह अविकम्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है और इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का मैंने महात्म्य भी सुना है, अर्जुन कहता है। सो महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है, नष्ट नहीं होता है। हाँ, ना यह विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बल्कि उससे बहुत लाभ होता है। हाँ, कारण कि भगवान अव्यय है, नित्य है और उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह के नष्ट होने का कारण बताता है, जो पहले श्लोक में बताया था कि मेरा मोह नष्ट हो गया। और अपि शब्द जो है, उसका ऐसा अर्थ निकलता है कि अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हाँ, और भवाप्य ही भूतानाम, ये भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है, जो विनाश होता रहता है, और मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले तो उसका कल्याण ही करेगा, ये भगवान का अविनाशी यानी कि अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तो इसका अर्थ ये है कि सत असत सब कुछ भगवान ही है। हाँ, जो भगवान ने 9वें अध्याय में कंफर्म किया है ना, 19वें श्लोक में 9वें अध्याय के सत असत च अहम, है ना। भगवान ने क्या कहा था कि जो भी सत असत है वो सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। तपाम्यहम
सर्व तपाम्य हम वर्षम निगृहणानि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असच्च अहम अर्जुन, है ना। सत असत यानी आत्मा तथा पदार्थ दोनों ही मुझ में ही है, ये भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो इस तरह से दूसरे श्लोक में अर्जुन जो है भगवान को कंफर्म करता है कि उसका मोह नष्ट होने का कारण क्या है। और अब तीसरे और चौथे श्लोक में इन दो श्लोकों में अर्जुन जो है भगवान से उनके विराट रूप के दर्शन करने के लिए प्रार्थना करता है। और दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जुन क्या बोलता है वो हम सुनते हैं। तो अर्जुन कहता है कि एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि सॉरी एवं एतद् अथा अर्थ तत् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। वो कहता है कि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, हे पुरुषोत्तम, आपको तम आत्मानम अपने आप को यथा आप जैसे हैं आत्थ यानी आप जैसा अपने आप को कहते हैं, वो वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ऐश्वर्य संबंधी आपके रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यद्यपि आपका जो मैं माधुर्य रूप जो है, विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अर्जुन जो है भगवान का माधुर्य रूप देख पा रहा है, लेकिन अर्जुन जो है भगवान से क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य रूप का, ऐश्वर्यपूर्ण रूप का दर्शन करने की अभिलाषा कर रहा है। वो कहता है कि हे पुरुषोत्तम, आपके अद्भुत अनंत विभूतियों को मैंने श्रवण किया, इसमें तनिक भी संशय नहीं रहा, किंतु अब मुझे आपके इस ऐश्वर्यिक रूप के दर्शन की उत्कंठा मन में हो रही है। तो हे सर्व अंतर्यामी, इसलिए आप मेरे अंतर की अभिलाषा को भी जानते हैं। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ भी हैं। यद्यपि कोई यह शंका करे कि अर्जुन माधुर्यमय विग्रह श्री कृष्ण के नित्य सखा है, जो द्विभुज स्वरूप है ना, उसको माधुर्यमय विग्रह कहते हैं, तो उनके नित्य सखा हैं, फिर वे ऐश्वर्य द्योतक विराट या विश्व रूप के दर्शन की अभिलाषा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसका उत्तर ये है कि वो जैसे मधुर रस का आस्वादन करने वाला व्यक्ति कभी कभी कटु और अम्ल रस, नीम का पत्ता, अचार इत्यादि को खाने की अभिलाषा करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का माधुर्य निरंतर आस्वादन करने वाले अर्जुन को भी उनके ऐश्वर्य सूचक विराट रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई है। इसका एक और आशय यह है कि यद्यपि अर्जुन को भगवान के ऐश्वर्य और महात्म के विषय में किसी प्रकार का अविश्वास नहीं है, फिर भी अपने को कृतार्थ करने के लिए उस ऐश्वर्य रूप को देखने की अभिलाषा कर रहा है। ऐश्वर्य रूप को देखने की अभिलाषा कर रहा है अपने आप को कृतार्थ करने के लिए। इसलिए वो भगवान से ये निवेदन कर रहा है कि आप मुझे आपका ये ऐश्वर्य रूप दिखाइए। तो यहाँ पे भगवान को वो पुरुषोत्तम इंडिकेट करता है, पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करता है। तो ये संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम, श्रेष्ठ या आपसे नहीं है, यानी आप ही सबसे उत्तम है, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे जाकर के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी ये विषय आएगा, भगवान को पुरुषोत्तम कहने का विषय। तो वहां पे भी जैसे 18वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहता है ना कि यस्मात् त्वम् अक्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, पुरुषोत्तम के रूप में मैं विख्यात हूँ। तो भगवान जो है अपने आप को खुद ही बताते हैं कि वो किस तरह से पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हैं। तो ये संबोधन देने का तात्पर्य यही है कि अर्जुन जो है भगवान को
इस जगत में सबसे श्रेष्ठ या सबसे महान मानते हैं। भगवान से श्रेष्ठ, भगवान के उत्तम इस जगत में दूसरा अन्य कोई नहीं है, ये अर्जुन कंफर्म करते हैं यहाँ इस श्लोक में। हाँ, और भगवान जो बताए रहते हैं कि शर अक्षर से भी मैं अतीत हूँ, उत्तम हूँ। हाँ, अतः शास्त्र में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। तो पुरुषोत्तम कहने या उसका संबोधन देने का यही तात्पर्य है। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है हाँ, कि एतद एतद एवं एतद आथ एवं एतद अथा आथ तत्मानम। हाँ, तो अर्जुन ये कहना चाहता है कि हे पुरुषोत्तम, आपने जो 7वें से 10वें अध्याय तक मेरे प्रति जो आपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया है, हाँ, वो वास्तव में ऐसा ही है। यानी अर्जुन कंफर्म करता है कि 7वें से लेकर के 10वें अध्याय तक का जो विषय है, वो विषय जो है वो रियलिटी है। इट्स नॉट फिक्टिशियस, ये कोई कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। ये संसार भगवान कहते हैं कि उनसे ही उत्पन्न है और भगवान में ही लीन हो जाता है ना, जो कि 7वें अध्याय में इसका वर्णन आता है ना। 7वें अध्याय में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि किस तरह से भगवान जो है समस्त चीजों में समस्त चीजें भी लीन हो जाती हैं। ये अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय था, भगवान ही समस्त जगतों का प्रभव और प्रलय वो दोनों ही हैं, और उनके सिवाय इसका कोई और कारण नहीं है। उनके सिवाय इसका कोई और कारण नहीं है। हाँ, ये भी भगवान ने कंफर्म कर दिया है इधर, है ना। मत्ता परतरम ना अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ वासुदेव ही है ना। सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति। हाँ, तो ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ, है ना। जो भगवान ने 7वें अध्याय में 29वें और 30वें श्लोक में ये चीज बताई थी, है ना। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तीय ते ब्रह्म तद्विदोति कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतं साधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदो प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जरा और मृत्यु से मुझे पाने जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हुए वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ये कंफर्म किया था भगवान ने। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह करके मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये भगवान ने स्वयं ही कंफर्म किया था 7वें अध्याय में। और फिर अनन्य भक्ति से भगवान जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अनन्य भक्ति से जो प्राप्त किए जाने वाले तत्व हैं वो भगवान ही हैं। इसका भी भगवान ने कंफर्म किया था कि पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो अनन्या यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। यानी भगवान कहते हैं कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ दिव्य है। भगवान ने ये चीज बताया था। तो अनन्य भक्ति से ही भगवान जो है भगवत तत्व को जाना जा सकता है। और भगवान ने ये भी कहा था कि मेरे से ही संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार और संसार में मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है ना। सो ये 9वें अध्याय में 4-5वें श्लोक में भगवान ने बताया था। सत और असत रूप में सब कुछ भी मैं ही हूँ, भगवान ने 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया था। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार स्फूर्ति पाता है, भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस चीज को बताया था। तो ये सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है, ये भगवान ने बताया था 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में। सो इस तरह से भगवान ने बहुत सारी बातें बताई थी और अर्जुन ये सब चीजों को स्मरण करते हुए हाँ कहता है कि अपने आप को, आपने जो कुछ कहा है वो सब, आपके बारे में आपने जो कुछ बताया है वो सब कुछ सत्य है, वो सब कुछ यथार्थ है। हाँ,
तो ये अर्जुन जो है भगवान को कंफर्म करता है कि एवं एतद आत्थ, हाँ अथ आत्थ त्वम आत्मानम, हाँ, कि हे पुरुषोत्तम, आत्मानम, एतद एवं एतद अथ आत्थ, हाँ, एवं एतद अथ आत्थ, हाँ, एवं, एवं मतलब यह, यानी वास्तव में, हाँ, ऐसा ही है ना, ये एतद, ये सब वास्तव में ऐसा ही है, अर्थ जैसा आप, अर्थ माने कहते हैं, जैसा आपने आपके बारे में कहा है। तो भगवान ने किस श्लोक में, किस चैप्टर में क्या कहा है अपने बारे में, वो हम लोगों ने थोड़ा सा रिफर करके देखा। तो भगवान ने अपने बारे में जो कुछ कहा है वो सबका सब यथार्थ है, ऐसा अर्जुन भगवान को रिकन्फर्म करता है ना। यानी भगवान ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अर्जुन को विश्वास है, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ कहते हैं उसके ऊपर अगर शिक्षार्थी को, हाँ, या विद्यार्थी को, या जो ज्ञान पाना चाहता है उसको विश्वास नहीं होता है तो वो इससे कुछ सीख नहीं सकेगा। अर्जुन के इस आचरण से हमें ये चीज समझना चाहिए। अर्जुन यहाँ पे भगवान को परमेश्वर करके भी संबोधित करता है। तो भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि भगवान ने कहा है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ, हाँ, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, भूतानाम ईश्वरो अजोपि सन अव्यय आत्मा, इत्यादि इत्यादि जो बताया था। तो सर्वलोक महेश्वरम भी भगवान ने अपने को कहा था, हाँ, कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर के उनके लिए परमेश्वर का संबोधन करते हैं, हाँ, जिसका तात्पर्य है कि भगवान वास्तव में, अर्जुन भगवान से ये कहना चाहता है कि हे प्रभु, आप वास्तव में आप ही ईश्वर हैं, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं, है ना, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। आपसे अलग इस जगत में कुछ भी नहीं है, आपसे अलग इस जगत में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, है ना। सो भगवान को ये बता करके, ये कंफर्म करके अर्जुन जो है भगवान से निवेदन करता है कि दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम, मैं आपका वो ऐश्वर्यशाली रूप देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है, और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया है, हाँ, संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में स्थित है जो आपने कहा था। इसे सुनकर के मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कंठा या लालसा हो रही है। और एक भाव और ये भी है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, है ना, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं, और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचन मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका ये रूप देखने की इच्छा हो रही है। हाँ, तो अर्जुन भगवान से प्रेम करता था, इसीलिए उसके मन में भगवान के प्रति समर्पण भाव था, और उसी भाव को लेकर के अर्जुन ये सारी चीजें पूछ रहा है ना, जिसके एक संपूर्ण अंश में ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। भगवान ने कहा था हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हाँ, तो अर्जुन जो है उस चीज को समझना चाहता है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी पूरी विभूतियां कह दीजिए, हाँ, बाकी मत रखिए, है ना। सो अर्जुन ने क्या कहा था 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में, लेट अस सी। अर्जुन ने 10वें अध्याय के इसमें 16वें श्लोक में क्या कहा था कि भक्तोऽहम् अशेषेण दिव्या आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् लोकान् इमान् त्वां व्याप्य तिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों को व्याप्त करके खड़े हैं। वक्तुम अशेषेण, वक्तुम अहर अशेषेण, है ना। वक्तुम अहर अशेषेण मतलब आप जिस रूप में इस चीज को व्याप्त करके विराजमान है, हाँ, उसको कुछ भी छोड़िए मत, सब कुछ बता दीजिए। हाँ, तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए, हाँ, उपक्रम में उपसंहार में क्या कहा था, है ना, भगवान ने क्या कहा था उसके अंतिम चैप्टर के अंतिम में अर्जुन से कहा था कि हाँ, कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, है ना।
मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान ने कहा था कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। हाँ, भगवान ने क्या कहा था, ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप। हे परंतप, मेरी विभूतियों का, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, उनका कोई अंत नहीं है। एषः तू देशतः प्रोक्तः विभूतेर विस्तरसो मया। हाँ, मैंने जो कुछ कहा है मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र कहा है ना, क्योंकि मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यद्यपि अर्जुन ने कहा था कि आप सब कुछ बता दीजिए, पर अनलिमिटेड विभूतियां सब कुछ भगवान नहीं बताने के लिए समय नहीं था। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में संक्षेप में इंडिकेशन मात्र किया, इसलिए भगवान ने विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया। परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, आपके एक रूप में ये सारी विभूतियों को एक जगह पे स्थित देखना चाहता हूँ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, मैं आपका उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तब भगवान इसमें जो है 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख, है ना। इसी 11वें अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को बताएंगे, पश्चिमी पार्थ रूपाणी शतसोथ सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृतानि च। हाँ, तो कल हम नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो भगवान ने उनको बोला था कि तू सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वो कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाले के अंदर उदारता आती है और वो उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहां अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सबकी सब विभूतियां कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा। हाँ, इस बात को लेकर के अर्जुन सावधान हो जाता है कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात ना आ जाए। इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा आपके विराट रूप देखा जा सकता है तो कृपा करके दिखा दीजिए। तो अर्जुन के इस संकोच को देख करके भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने कहा कि तू मेरे जो दिव्य शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत, हाँ, जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। का तात्पर्य यह है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। जैसे भगवान ने माता यशोदा को वो रूप दिखाया था, केवल अपने मुख के अंदर उन्होंने थोड़ा पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को अर्जुन देखना चाहता था, इसलिए वो भगवान से निवेदन करता है। यही अर्जुन के रूपम यानी एक रूप कहने का मतलब आशय पता चलता है। तो अर्जुन के कथन का तात्पर्य यह है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर के ठीक से समझ लिया है और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। आप सब कुछ आप ही हैं, यह ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है, तो वो आप मुझे कृपा करके दिखा दीजिए। कहते हैं कि उपदेश दो तरह का होता है, कहना और दिखाना, है ना। एक होता है थेरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। सो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया, वो थेरेटिकल था, कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर के स्थित हूँ, ये थेरेटिकल था, है ना, सैद्धांतिक था। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं, यानी अर्जुन प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन को अपना ये प्रैक्टिकल रूप दिखाने के लिए तत्पर है। अर्जुन भगवान से आगे भी कहता है कि मन्यसे यदि तशक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तम दर्शय आत्मानम अव्ययम। तो हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हो कि मैं आपका ये रूप देखने के लिए योग्य हूँ, तो आप मुझे आपका ये स्वरूप जो है वो दिखाइए। तो इसमें बताया जाता है कि जीव जो है वो अणुचैतन्य है, अतः वह चैतन्य विभू चैतन्य यानी भगवान की क्रियाओं को भली भांति नहीं समझ सकता है। तो अर्जुन कहता है कि मैं जीव हूँ, आपके अनुग्रह से मैं आपके स्वरूप तत्व में अधिकार प्राप्त भी
जीव की चिंता अतीत में आपके ऐश्वर्य रूप के परिणाम को समझने में असमर्थ हूँ। यानी मैं अनुचित जीव होने के कारण मैं आपके संपूर्ण स्वरूप को समझने में असमर्थ हूँ अपने आप से। पर आप योगेश्वर हैं, आप मेरे प्रभु हैं, अतः आप अपने योग ऐश्वर्य का मुझे दर्शन करा सकते हैं, तो आप मुझे दर्शन कराइए, जो कि मेरे स्वरूप का स्वरूपता अव्यय और अचिंत्य स्वरूप है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, है ना। सो अर्जुन यहाँ पे भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए, मेरे द्वारा आपका वो ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है यदि अगर ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तो यहाँ पे प्रभु शब्द अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया है। प्रभु नाम जो है वो सर्व समर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव ये मालूम देता है कि यदि आप मेरे विराट रूप को देखने की मेरे में विराट रूप को देखने की सामर्थ्य मानते हैं तो ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वो ऐश्वर्य या ईश्वर संबंधी विराट रूप देख सकूं, ऐश्वर्य स्वरूप देख सकूं। तो इसलिए अर्जुन भगवान से निवेदन करता है, मन से यदि तत्शक्य मया द्रष्टुमिति। इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वो रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा है ही जैसा आप कहते हैं, पर मैं आपको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास है। इसलिए वो ये कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। राइट। भगवान को योगेश्वर संबोधन करने का ये भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, जितने भी प्रकार के योग हैं, वो सभी योग हो सकते हैं, उन सबके आप ही मालिक हैं, उन सबके आप ही स्वामी हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से ये विराट रूप भी दिखा सकते हैं। आप अपने विराट शक्ति से, अपने योगेश्वर स्वरूप से, आप चूंकि समस्त योग के आप योगेश्वर हैं, आप ये समस्त योगों के आप स्वामी हैं, मालिक हैं, इसलिए आप चाहे तो दिखा सकते हैं। तो अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन शब्द संबोधन किया था, यानी अर्जुन ने भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन भगवान के लिए योगेश्वर शब्द संबोधित करता है। इससे ये पता चलता है कि भगवान को संपूर्ण योगियों का मालिक मानता है या मालिक बताता है, और वास्तव में भगवान है भी ऐसे, है ना। कारण कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा में बहुत परिवर्तन हो गया है भगवान के ऐश्वर्य को सुनने के बाद में, विभूतियों को सुनने के बाद में, है ना। तो इसीलिए वो भगवान को अब योगेश्वर संबोधित करता है, केवल योगी संबोधित नहीं करता है। तो वो कहता है कि आपका वो स्वरूप जो अविनाशी है, जिसमें अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं, आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। ततो में तुम दर्शयात्मानम अव्ययम, दर्शयात्म दर्शयात्मा आत्मानम अव्ययम, आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है दर्शयात्म, आप मुझे दिखाइए, आपका वो स्वरूप जो अविनाशी है वो मुझे दिखाइए। तो भगवान के विश्वरूप को अव्यय अविनाशी कहने से ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता है ना, यानी ये कभी नष्ट नहीं होता है, और वास्तव में ये परिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील, यानी ये भगवान की जो एक सृष्टि है वो परिवर्तनशील है और एक सृष्टि जो है अपरिवर्तनशील है। तो सत असत दोनों ही मिलकर के भगवान का समग्र रूप है। तो जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञान के कारण ही प्रतीत होती है, भगवान में ये नहीं है। तो अगर हम ये भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान से संबोधित करेंगे, और जैसे अर्जुन यहाँ पे भगवान से सुनने के बाद में
फिर भगवान को कंफर्म करता है और फिर वो प्रैक्टिकल ये करके उसका अनुभव करना चाहता है, जगत को अनुभव कराना चाहता है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना, भगवत चैतन्य चरितामृत में, कि दर जन्म सार्थक करी करो उपकार। हाँ, हमें लोगों का उपकार करने की इच्छा होती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जन्म सार्थक करी, यानी पहले धनवान बनो तब धन का वितरण करो, है ना। धनवान बनना चाहिए, फिर धन का वितरण करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से 10वें अध्याय तक उनके बारे में बहुत कुछ सुना। अब वो भगवान के इस 11वें अध्याय में उस स्वरूप को देख करके प्रैक्टिकल करना चाहता है। हाँ, वो इसलिए नहीं प्रैक्टिकल करना चाहता है कि उसको अविश्वास है, बल्कि वो इसलिए भी प्रैक्टिस करना चाहता है, जानना चाहता है, भगवान को दिखाने के लिए कहता है कि भविष्य में कोई अगर अपने आप को भगवान क्लेम भी करता है तो वो व्यक्ति के अंदर भी ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि असमर्थ व्यक्ति को भी वो सामर्थ्य प्रदान कर सके, जिससे कि वो उसके उस योगेश्वर स्वरूप का दर्शन कर सके, उसके उस विराट स्वरूप का दर्शन कर सके। तो अर्जुन यहाँ पे ये सब कह करके भगवान के उस स्वरूप के बारे में देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो भगवान इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इसको हम लोग अगले श्लोक से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।